आहे डिलिमिटेशनच्या बिलाला राष्ट्रवादी पक्षाकडून समर्थन दिलं जाणार आहे अशी माहिती आहे. तुमच्याकडे काही अपडेट्स त्या संदर्भात? आमचे ते 8 खासदारांची जी एकत्रित आहेत ते सुप्रियाताई त्यांचं नेतृत्व करतात. सुप्रियाताईंच्या वरती जबाबदारी आहे. डिलिमिटेशनचं बिल, वन नेशन वन इलेक्शनचं बिल, 2-3 महत्त्वाची बिलं येणार आहेत. तर सुप्रियाताई मध्ये आधी सांगत असतात हे असं चाललेलं आहे. तर त्या सुप्रियाताई त्याचं धोरण ठरवतील असा आम्हाला विश्वास आहे. त्यांची महिलांच्या आरक्षणाच्याबद्दल विशेष आग्रही त्या नेहमीच राहिलेल्या आहेत. त्यामुळं कदाचित त्या बाबतीत त्यांच्या स्तरावर निर्णय होईल काही. पण सर, मतदारसंघाच्या पुनर्रचने संदर्भात जर घटना दुरुस्ती विधेयक आलं तर मग त्या संदर्भात पक्षाची भूमिका सकारात्मक राहील? नाही, आता काय हे बिल संसदेत येणार आहे. मी विधानसभेचा सदस्य आहे. त्यामुळं मी संसदीय कामकाजाविषयी बोलणं हे त्यांच्यात हस्तक्षेप केल्यासारखं होईल. पक्ष म्हणून जी भूमिका आहे ती पक्षाचे त्या आमच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आहेत त्या ठरवतील ना. मी त्यांच्या अधिकारावर हस्तक्षेप करणं हे एथिकली नॉट करेक्ट. सर, हिंदी में बताइए कि मराठी में पूरा करते पहले हो गया. सर, बीते दिनों आपकी मुलाकात विनोद तावड़े से होती है, उसके कुछ दिनों बाद आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं. ऐसे में सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा जो है वो चल रही है. चर्चा, एक सबसे आम चर्चा जो है वो ये है कि एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए के करीब होना चाहती है, इसीलिए जयंत पाटिल साहब जो है लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या स्पष्टता है? लगातार कब मैं मिला उनको? मैंने मेरे मतदार संघ में एक समस्या थी. वो नगराध्यक्ष को अवैध ठहराया गया जो 7,000 वोटों से चुन के आया. उसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी को मिलना और एकनाथ शिंदे साहब को मिलना आवश्यक था. एकनाथ शिंदे साहब दिल्ली चले गए. मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे. मैंने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया. उन्होंने मेरे से मुलाकात की 5-10 मिनट. मैं मुझे जो कहना है उनको कहा और मैं वापस आया. मेरे को मुख्यमंत्री जी के साथ पॉलिटिकल चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिला, ना तो मैं कोई कोशिश की. एनसीपी को लेकर जो बातें चल रही हैं, शरद चंद्र पवार पार्टी को लेकर जो बातें चल रही हैं कि एनडीए के नए सहयोगी दल के रूप में उन्हें भविष्य में देखा जा सकता है, इससे लेकर पार्टी में अंदरूनी कुछ चर्चा हो रही है सर? हमारे पार्टी में अंदरूनी कोई चर्चा नहीं चालू. हमारी जो भी दिल्ली की दिशा है वो हमारी नेता सुप्रियाताई सुले वो दिल्ली में बैठ के हमारे जो 8 सांसद हैं उनको विचार में रखे, उनके साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे. डिलिमिटेशन बिल को लेकर सर क्या कुछ बातें चल रही है पार्टी के अंदर? क्योंकि एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर, खासतौर पर डिलिमिटेशन पर, शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है वो समर्थन दे सकती है एनडीए को, अगर साथ में नहीं तो बाहरी तौर पे ही सही. वैसे हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सुप्रियाताई ने उनके सारे दूसरे 7 संसद साथी हैं उनसे कुछ बातचीत की होगी. पवार साहब भी है, उनसे भी बातचीत की होगी. अब क्या निर्णय हुआ है मुझे मालूम नहीं. वैसे डिलिमिटेशन में बहुत संख्या बढ़ने वाली है एमएलए और एमपी की, और उससे प्रशासन के ऊपर कोई भार आ सकता है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत स्वरूप से मत है. और अगर एमपी और एमएलए की संख्या बढ़ाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत एफिशिएंट किया तो मुझे लगता है ये संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. अब ये मेरा व्यक्तिगत मत है. और ये लेकिन उसमें एक दूसरा भी ये है कि मुद्दा है कि महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा भी उसमें है. मैं चाहता हूं, अभी ये महाराष्ट्र में 288 एमएलएज है तो उसमें 30% रिजर्वेशन हुआ तो भी हो सकता है, करना है तो. लेकिन ठीक है, वो
दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का प्रश्न है, वो हमारे वहाँ पे उनसे सबसे विचार विमर्श करके तय करेंगे। सर, अजीत दादा के निधन के बाद क्या हम ये मान के चले कि मर्जर की तमाम कोशिशों पर पूर्ण विराम लग चुका है या संभावनाएं बनी हुई